नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कान्हा की नगरी मथुरा में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान पहुंची। उन्होंने महिलाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा की और नए मामलों की सुनवाई भी की। इस दौरान सबसे अधिक मामले किशोरियों की बहला फुसला कर भगाए जाने के सामने आए हैं, जिस पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही और किशोरियों की बरामदगी में सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर बबीता चौहान ने मथुरा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को पिंक टॉयलेट की संख्या बढ़ाने और पिंक बूथ पर महिला कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिंक टॉयलेट्स पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने और सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के आदेश भी दिए हैं। देखिए, मैं जैसे पिछले महीने मैंने यहाँ समीक्षा बैठक ली थी, उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पिछली बार जितना भी मैंने उनको काम बता के गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी और हमें इस बार मिला तो हमने देखा तो वो सारी पॉजिटिव हमें मिली, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं संतुष्ट सिर्फ बताने से नहीं होती हूँ, या मैं सिर्फ ये नहीं होती कि यहाँ, क्योंकि मुझे नीचे तक की रिपोर्ट लेनी होती है, तो मैंने सारी रिपोर्ट अभी ली है यहाँ और वो सारी हुई। आज का जो मेन जो एक मैंने देखा, जो नोटिस किया, जैसे यहाँ हमारे आए थे, किस विभाग से थे वो, टॉयलेट वगैरह की जो बता रहे थे, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम से आए थे जो यहाँ, तो उनसे बात हुई यार सारी, तो निगम की बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कहीं कुछ सफाई के मुद्दे भी थे, जो सफाई के बारे में उनसे गए। उसमें जो मेरा मेन था, और जो मैं आपको बताऊँ कि ये मैं अच्छे लेवल पे ही कहूँगी कि इसके एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं करने वाली हूँ कि एक जो पिंक टॉयलेट या महिलाओं के जो टॉयलेट हैं, उनकी जो समस्या है वो मुझे अभी भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो मैं आज उनसे भी बात हुई है मेरी कि अगर मथुरा ज़िले की बात की जाए तो मथुरा में भी पिंक टॉयलेटों की संख्या अभी काफ़ी बढ़नी है, जो वो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसको बढ़ाई जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि उसमें सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 3 ये है कि पिंक टॉयलेट जितने भी महिलाओं के टॉयलेट हैं, चाहे वो स्कूल में हैं, चाहे वो सड़क पे हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, वहाँ महिला कर्मचारी होनी चाहिए ज़रूर, हर तरह से। दूसरा, एक वेंडिंग मशीन का प्राविधान भी वहाँ होना चाहिए। वेंडिंग मशीन आती है, उसमें एक 5 रुपये का कॉइन डलता है और वहाँ से वो अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें निकल आती हैं। तो इसलिए मैंने आज उनसे बात की है, और मैं इस पर, और अगली बैठक के लिए मैंने बल्कि ये भी कहा है कि जब मैं अगली बैठक यहाँ करने आऊँगी तो मैं निश्चित रूप से जाके, हो सकता है मैं यहाँ इस हॉल में बैठक ना करके, मैं हर जगह जाके ही वहाँ कुछ संज्ञान लूँगी और वहीं उनसे जो भी बातें होंगी मैं वहीं करूँगी। मामले संबंधित मामले में अभी तक यहाँ आपको सब कुछ ठीक मिला है? हाँ, मैं ये भी थोड़ा, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है ये कि जितने भी हमारे यहाँ से आयोग से यहाँ 51 केसेस यहाँ आए हुए हैं, और अभी मैंने, शायद आप लोग भी यहीं थे, मैंने अभी रिपोर्ट लिया कि 51 में से 51 का निस्तारण हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मुझे पेश भी कर दी और मेरे आयोग में भी पहुँच गई है यहाँ से। ये तो पॉइंट बताया, क्या कुछ अच्छा नहीं मिला है वो बताइए। अब मैंने बताया जैसे कि मैं संतुष्ट नहीं थी नगर निगम से, यहाँ की अगर उसकी बात की जाए। अच्छा, क्योंकि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैंने बैठक ली थी यहाँ, तो मुझे बहुत कमियाँ नजर आई थी, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर की थी, चाहे वो और भी सारी जगह थी, लेकिन मैं जो भी काम यहाँ दे के गई हूँ, या तो वो चल रहा है, प्रोसीजर में है, और या वो हो चुका है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जितना भी मैंने देखा सब मुझे बिल्कुल ठीक ठाक मिला है। अभी तक को मिलाकर 3 बार आप मथुरा में विजिट कर चुके हो, फील्ड पर आप कब दिखाई देंगे, कब आप धरातल पर जाकर के देखेंगे? मैं फील्ड में ही जाती हूँ, मैं यहाँ के बाद मेरे कोई ना कोई विजिट लगी रहती है। जैसे पिछली बार भी मैं एक महिला अस्पताल है उसमें गई थी, और जेल में भी गई थी, और भी एक बार, और फिर मैं बीच में भी विजिट करके जाती हूँ यहाँ। ऐसा नहीं, ये तो एक हमारा, क्योंकि जब तक 1 महीने की बैठक नहीं होगी तब तक उनसे कैसे पता चलेगा कि हम जो आज काम देके जा रहे हैं उनमें क्या प्रोग्रेस हुई। तो बैठक तो सिर्फ प्रोग्रेस जानने के लिए होती है, या उनको बताने के लिए होती है कि हमारा अगला टारगेट क्या है। जैसे अभी आपने देखा था कि हमारी कोचिंग के लिए बात हो रही थी, तो हम एक सिस्टम शुरू करने वाले हैं अभी ऑनलाइन बच्चों के लिए, जो कि जिनके लिए ये भी नहीं है कि वो पैसे दे के कहीं बाहर जाएं या कहीं कोचिंग दें, या हमारे मथुरा में जिस सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग नहीं है, हमने उनके लिए कहा विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, और वो ईश्वर ने चाहा तो वो अगले महीने तक हो ही जाएगा कि ऑनलाइन जितने भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, ये जैसे IAS PCS या और भी संबंधित बैंकिंग वगैरह की जो भी कोचिंग्स हैं, उनके हम बाहर से जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनसे ऑनलाइन यहाँ उनका प्राविधान करें, और बच्चों को जो भी हो सकता है वो सुविधाएं यहाँ दें। मामले जो आप तक पहुँचे हैं और उनका निस्तारण नहीं हो पाया हो? नहीं, ऐसे मामले तो कोई नहीं है कि हम तक पहुँचे हो, निस्तारण नहीं हो पाया, लेकिन अगर 1-2 मामला कोई ऐसा होगा भी तो उसमें इसलिए नहीं कह सकती, जब इतने सारे मामले आते हैं तो एक आध मामला ऐसा पेचीदा होता है
कि जिसमें बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर एक दो मामला कोई ऐसा है भी तो उसमें 101% मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट हो सकती। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की बात कही जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद टैलेंटेड छात्राओं को आईएएस, पीसीआर और बैंकिंग जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए ये कदम कितने प्रभावी होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मथुरा से हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता की ये खास रिपोर्ट।